अपराधियों के मन से पुलिस का खौफ बिल्कुल खत्म हो चुका है, कानून का डर बिल्कुल खत्म हो चुका है। तभी लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम करने की हिम्मत जुटा पाते हैं। मारपीट हुआ, व्यापारी लड़का घायल भी हुआ, लेकिन उन लोगों ने बड़ी हिम्मत करके एक आरोपी को पुलिस दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। सोचिए, एक छोटा और मासूम बच्चा हाथ जोड़कर रो रहा हो और उसी के सामने उसके पापा को बेरहमी से पीटा जा रहा हो। छोटा बच्चा हाथ जोड़कर मिन्नतें कर रहा हो कि मेरे पापा को छोड़ दो, लेकिन बदमाश रुके नहीं। अब आप सोच रहे होंगे ये किसी फिल्म का सीन है। नहीं, ये छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की असली घटना है जो सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। नमस्कार, मैं शारिक हूं और आप भारतीय मीडिया नेटवर्क देखना शुरू कर चुके हैं। और आज हम जिस मामले पर चर्चा करने आए हैं उसे सुनकर आपको लगेगा कि अपराधियों के मन से पुलिस का खौफ बिल्कुल खत्म हो चुका है, कानून का डर बिल्कुल खत्म हो चुका है। तभी लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम करने की हिम्मत जुटा पाते हैं। दरअसल यह पूरी घटना जांजगीर चांपा के राहौद की है, जहां सराफा व्यापारी सुदीप कुमार अपने घर में ही अपनी ज्वेलरी की शॉप चलाते हैं। 19 मार्च की सुबह लगभग 7:58 पर 4 लोग उनके घर में दाखिल होते हैं। जैसे ही वे 4 लोग घर के अंदर दाखिल होते हैं, उन्हें एक छोटा बच्चा दिखता है जो स्कूल जाने के लिए तैयार बैठा हुआ होता है, और वे सभी उस मासूम बच्चे से पूछते हैं घर के बाकी लोग कहाँ हैं। बच्चा मासूम होता है, वो बताता है कि सभी लोग घर के अंदर हैं, घर में कोई आया हुआ है। यह देखते हुए सुदीप ठाकुर जो पूजा कर रहे होते हैं बाहर आते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि उनका मुंह दबाते हैं और उनके साथ मारपीट शुरू कर देते हैं। जब इन सब की आवाज सुन करके सराफा व्यापारी की पत्नी बाहर आती है तो उसके साथ भी बहुत बुरी तरीके से मारपीट की जाती है। आप वीडियो देखिए, कितनी बुरी तरीके से एक महिला के साथ मारपीट की जा रही है। बच्चा हाथ जोड़ता है कि मेरे पापा को छोड़ दो, लेकिन बदमाश रुकते नहीं है। मारपीट करते हुए वे बदमाश घर से 2 मोबाइल फोन जिसकी कीमत लगभग 80,000 रुपए बताई जा रही है और कुछ ज्वेलरी, सोने चांदी के आभूषण अपने साथ लेकर मौके पर ही फरार हो जाते हैं। मारपीट और शोरगुल की आवाज सुनकर आसपास के लोगों को भी समझ में आ जाता है कि यहां कुछ तो हुआ है। जब ये चारों आरोपी भाग रहे होते हैं तब मोहल्ले के अन्य लोग प्रियेश कुमार बर्मन को वहीं पकड़ लेते हैं, लेकिन बाकी अन्य लोग वहां से फरार हो जाते हैं। घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आता है, घटना सुर्खियों में आता है तो पुलिस एक्शन लेती है। जांजगीर चांपा के एसपी मीडिया को बयान देते हुए बताते हैं कि उन्होंने इस पूरे मामले में 2 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है, हिरासत में ले लिया है। लेकिन इस पूरे मामले का जो मास्टरमाइंड है, यानी कि जिसने इस पूरी घटना को अंजाम देने के लिए बाइक मुहैया कराई थी और जो इस पूरे घटनाक्रम की प्लानिंग किया था, वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उसकी जांच अभी चल रही है। इसके अलावा एक अन्य आरोपी भी अभी फरार है। ये चारों आरोपी जिस दिन घर में दाखिल हुए थे, इन्हें लगा था कि ये काम करके यानी कि चोरी करके चुपचाप निकल जाएंगे और किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगेगी। लेकिन ये लोग भूल गए या इनका ध्यान नहीं गया कि इन्हें कोई तीसरी आंख देख रही है। तीसरी आंख यानी कि सीसीटीवी कैमरा। इन सब की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिससे काफी हद तक कुछ आरोपियों को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली। इस पूरे मामले पर जांजगीर चांपा के एसपी का क्या कुछ कहना है, आप आगे सुन लीजिए। देखिए, कुछ दिनों पहले सुनिया थाने का जो खरोद गांव है, वहां पे गुप्ता जी करके व्यवसायी है, उनके सुबह 7 बजे 4 लड़के घुसे और उन लोगों ने जो बाहर सामान पड़ा हुआ था, मोबाइल, एप्पल के मोबाइल, वे उठा के और कुछ कीमती सामान उठा रहे थे। इतने में घर वाले वहां पे आ गए और घर वालों से उनका संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में मारपीट भी हुआ, व्यापारी लड़का घायल भी हुआ, लेकिन उन लोगों ने बड़ी हिम्मत करके एक आरोपी को प्रियेश को पकड़ लिया और लेकिन 3 आरोपी भागने में सफल हो गए। पुलिस जानकारी मिलने पर पहुंची, पुलिस ने स्पॉट को सिक्योर किया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई। पहचान के आधार पर पुलिस ने 2 अन्य आरोपियों को पकड़ लिया है। तो उस पूछताछ में पता लगा कि इसमें 5वां और भी शामिल है, जो कि पूरे का मास्टरमाइंड है। जिससे घर में चारों रुके थे, उसने मोटरसाइकिल उपलब्ध कराया था और उसने उन चारों को भेजा था। उस आधार पर 5वें के खिलाफ भी मामला कायम हुआ है। तो 5 होने से इसमें डकैती धारा लग गई है और पुलिस जो इस पे उसको गंभीर अपराध मान के इसको बाकी जो बचे 2 अपराधियों की तलाश भी कर रही है।